Allah, my dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। आज जो हमने टॉपिक चुना है लेक्चर चैप्टर फर्स्ट से, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में आपको याद रखना है एवरी एनिमल और प्लांट सेल requires oxygen, water and food. These substances are taken from outside and distributed to various parts of the body. दैट मीन्स आपको याद रखना है कि एवरी लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इसको किसकी ज़रूरत होती है? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। ये जो सब्सटेंसेस हैं, दे आर टेकन फ्रॉम द आउटसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, ये एक लाइफ प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन। देखो बेटा, कॉपी पर आप नोट करना पहले, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ये क्या होती है? लाइफ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? इन विच ए सबस्टेंस एब्जॉर्ब्ड, a substance is absorbed or synthesized. In one part of the body. In one part of the body is moved to other parts of the body, तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में या तो ये सबस्टेंसेस को एब्जॉर्ब करती हैं या सिंथेसाइज करती है। फिर ये एक पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनकी मूवमेंट होती है टू अदर पार्ट्स, दैट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फॉर एग्जांपल, बॉडी में एक पार्ट है जहां ये सिंथेसाइज होता है या एब्जॉर्ब होता है, फिर ये चला जाता है दूसरे पार्ट में। जो पहला वाला पार्ट है, दिस इज सेड टू बी एज सोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स। एंड दिस इज सेड टू बी एज सिंक। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इट इज सेड टू बी एज ट्रांसपोर्टेशन। बेटा, आपको इस लेक्चर में याद रखना है कि एवरी सेल, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दे रिक्वायर ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, इसी तरह फूड की ज़रूरत होती है जो ये बाहर से हासिल करते हैं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है टू होल body of the plant or animal. So that means movement of these substances
from one part to another part, that is said to be as ट्रांसपोर्टेशन, जो आज का टॉपिक हमें है। अब देखो बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in different organisms, transportation in different organisms, so that means आपको याद रखना है जो methods of transportation different organisms है वो क्या है, वो different है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, इनमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अमूबा है, पैरामीशियम है, इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है दैट इज परफॉर्म्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगर हम अमूबा की बात करेंगे या पैरामीशियम की बात करेंगे, These are unicellular organisms. इनमें क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मगर वो क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ, मैंने आपको क्या बताया, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम, ये बात आपको नोट करनी है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मगर किससे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट इज मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है, इसको इन अदर वर्ड्स हमको बोलते हैं साइक्लोसिस, साइक्लोसिस, इसको हम साइकोलोसिस भी बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। वो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस विद इन ए प्लांट और एनिमल, movement of fluid substance, fluid substance, that is cytoplasm within a plant or animal, within a plant or animal। वो यहाँ आपको ये पॉइंट नोट करना है कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, किससे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। इसके बाद मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जिस तरह यहाँ ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अगर हम इनमें बात करेंगे, इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट है, इनमें भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट है कि इनमें मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये आपको नोट करना है, ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, एंड सेकंड वन इज प्लांट्स। वो एनिमल्स भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है और प्लांट्स भी क्या है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको ये बात याद रखनी है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स जो है इनके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। इसी तरह जो प्लांट्स है, प्लांट्स में भी
जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वो है कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बेटा आपने याद रखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो एवरी सेल, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इसमें आपको याद रखना है कि दे नीड द ऑक्सीजन, दे नीड द वाटर, दे नीड फूड, जो वो हासिल करते हैं आउटसाइड से, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद हम ने डेफिनेशन दी है कि ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक या फ्रॉम द सिंथेसाइज्ड पार्ट टू द यूटिलाइजेशन पार्ट, जहां ये बनता है फिर जहां क्या इस्तेमाल होता है, दैट मूवमेंट इज सेड टू बी एज ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद हमने कहा है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो फार द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल इसमें अमूबा है, पैरामोशियम है, इनमें जो मोमेंट ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किससे होती है, मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म से, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट इज movement of cytoplasm, that is fluid substance with a plant or animals, within a plant or animals। एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है और प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, दैट इज सेड टू बी ए साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज से होती है, आपका आंसर होना चाहिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसी तरह जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। जो एनिमल्स है, एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और प्लांट्स में जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम होता है। कंडक्टिंग सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम, जिस तरह जाइलम दैट कंडक्ट्स वाटर, ये आपको याद होना चाहिए, और फ्लोएम कंडक्ट्स फूड, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। ये एनिमल्स में ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द complex permanent tissues in plants, complex permanent tissues in plants। अब इसका जो सब टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स है इनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इसी तरह हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन, इसी तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वेरियस सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किससे, आपको याद रखना चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से, किस में, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड जो है दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है ये क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको याद रखना है कि जो ब्लड है, the blood circulates in the body and reaches each and every organ through a system that is called as blood circulatory system, blood circulatory system। यह आपको याद रखना है, ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
ब्लड की वजह से ये जो सबस्टेंसेस हैं इनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड इस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये सबस्टेंसेस चले जाते हैं, एंड दिस सिस्टम गॉट द नेम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। दैट मीन्स ब्लड से होता है सर्कुलेशन ऑफ सबस्टेंसेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपको याद रखना है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है। वन इज ब्लड, ठीक है ना, ब्लड इसमें आता है। इसी तरह इसमें हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स। इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ब्लड वेसल्स, यहां आपको याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।